अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जोहन जे मेडिना, जो कि एक डेवलपमेंट मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट। मेडिना ने अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा हिस्सा बायोटेक्नोलॉजीज़ के अंदर एज ए रिसर्च कंसल्टेंट, रिसर्च रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत सारा काम किया। आज हम बुक के अंदर 12 ब्रेन रूल्स बताए, आज हम उन्हें डीपली अंडरस्टैंड करने वाले हैं। नंबर 1, एक्सरसाइज बूस्ट ब्रेन पावर। जो एक्सरसाइज है वो बूस्ट करती है ब्रेन की पावर को, मेमोरी को इम्प्रूव करती है। तो उसने अपनी बुक में एग्जाम्पल भी कोट की, जिसमें लेट्स सपोज वन पर्सन नेम इज़ करण एंड द सेकंड पर्सन नेम इज़ अर्जुन। बोथ है एट द सेम एज, दोनों की उम्रें तकरीबन सेम है, अप्रोक्सीमेटली 80 उनकी एज है। और करण इज़ नॉट हैप्पी, करण खुश नहीं है, जो ऑल डे लॉन्ग बैठा रहता है, एक्सरसाइज नहीं करता। ही हैज़ नो एक्टिविटी इन हिज लाइफ, उसकी लाइफ में कोई एक्टिविटी एक्सरसाइज नहीं है, इसलिए वो ना खुश रहता है ऑल डे अलोंग। और वहीं पर दूसरे नंबर पे है अर्जुन, जो कि सेम एज है, 80 साल, उसकी भी 80 है, इसकी भी 80 है। अर्जुन वहाँ पर क्या करता है, डेली एक्सरसाइज करता है एंड ही लुक्स टू बी वेरी हैप्पी। उसने ये फाइंड किया कि जो शख्स का फ्लो इंक्रीज होता है, ब्रेन के अंदर ग्लूकोज इंक्रीज होता है, एनर्जी मिलती है ब्रेन को, ठीक है। इनसे मिलने से इसके ऊपर एक प्रॉपर बुक भी राइट की गई कि एक्सरसाइज का क्या इम्पैक्ट है ब्रेन के ऊपर। उस बुक का नाम है द स्पार्क बाय जोहन जे रेटे। नंबर 2, सर्वाइवल द ह्यूमन ब्रेन इवॉल्व टू। ब्रेन एक सर्वाइवल ऑर्गन है, ये डिज़ाइन इसीलिए किया गया कि ताकि हम प्रॉब्लम सोल्व करें जो कि सर्वाइविंग आउटडोर इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए इंपॉर्टेंट हो। उन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जिनके ज़रिए हम सर्वाइव कर सकते हैं इन्वायरमेंट में। हम प्लैनेट में स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं, लेकिन हमारे ब्रेन स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, यही की है हमारे सर्वाइवल की। नंबर 3, वायरिंग। एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली। What you do and learn in life physically changes your brain and literally rewires it. ठीक है, जो भी आप करते हैं, जो भी आप सीखते हैं लाइफ में, लिटरली इट विल रिवायरिंग योर ब्रेन एवरी डे। आपके ब्रेन को रिवायर करता रहता है। आप जो भी हैबिट करते हैं, न्यूरॉन्स रिवायर होते हैं उसमें, ठीक है। और दो लोगों का कभी भी दिमाग सेम नहीं हो सकता। एवरी स्टूडेंट ब्रेन, एवरी एम्प्लॉय ब्रेन, एवरी कस्टमर ब्रेन वायर्ड डिफरेंटली। नंबर 4 रूल ये है कि हम बोरिंग थिंग्स पे अटेंशन नहीं देते। हम जिस चीज़ पे हम अटेंशन देते हैं वो इन्फ्लुएंस किससे करती है, हमारी मेमोरी से। कि कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो प्रेडिक्ट करता है हम उस पर अटेंशन करें या ना करें। इस पॉइंट के अंदर एक और बात की जोहन मेडिना ने कि जो ब्रेन है इट्स नॉट कैपेबल ऑफ मल्टीटास्किंग, इट विल डू बेटर फोकस ऑन अ सिंगल थिंग एट अ टाइम। अगर आप एक चीज़ एक टाइम के अंदर करेंगे तो बेटर, इट विल परफॉर्म बेटर। जोहन मेडिना ने इस पॉइंट के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल कोट की कि ड्राइविंग वाइल टॉकिंग ऑन अ सेल फोन इज़ लाइक अ ड्राइविंग ड्रंक। के मल्टीटास्किंग का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है कि अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, साथ साथ आप फ़ोन पर बात कर रहे हैं, तो ऐसा ही है कि जैसे आप शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं। तो ड्राइविंग वाइल टॉकिंग ऑन अ फोन, इसी वजह से ज़्यादा हादसा होते हैं कि हम दो तीन चीज़ों पे एक वक्त में मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं। दैट्स वाई बहुत ज़्यादा हादसा होते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर मल्टीटास्किंग की कोट की जाती है कि जिस तरह ऑफिस में प्रेफर किया जाता है कि साथ साथ फ़ोन कॉल्स भी करनी है और ईमेल्स भी चेक करने हैं। तो इसी तरह रिसर्च क्या शो करती है कि जो इस तरह मल्टीटास्किंग के काम होते हैं उनमें 50% एरर के चांस अप होते हैं और 50 और ट्वाइस लॉन्ग टाइम लगता है। जिम फॉर एग्जांपल एक काम को 5 मिनट लगने थे, वहाँ पर एक काम को 10 मिनट लगेंगे और वहाँ पर 50% एरर का रेट अप होगा। चांस होंगे कि 50% वो काम करेक्ट नहीं हुआ होगा। तो इसलिए नॉट कैपेबल ऑफ मल्टीटास्किंग, वी हैव टू फोकस ऑन अ सिंगल थिंग एट अ टाइम। इस तरह एक और एग्जांपल, व्हेन यू आर ऑनलाइन यू आर ऑलवेज डिस्ट्रैक्टेड। जब आप ऑनलाइन होते हैं, आप मोबाइल सेल फोन को रख देते हैं, आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन होता है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है, आप बार बार चेक करते हैं, तो इट्स अ डिस्ट्रैक्शन, इट्स एन अनप्रोडक्टिव थिंग। नंबर 5, रिपीट टू रिमेंबर। जो मेमोरी होती है बहुत वोलाटाइल होती है, इसलिए आपको किसी भी चीज़ को रिमेंबर, उसे रिपीट करना बहुत ज़रूरी है। रिसर्च क्या शो करती है कि ह्यूमन ब्रेन कैन होल्ड अबाउट 7 पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन। इसको एक्सटेंड करें 30 मिनट्स के लिए, फ्यू आवर्स के लिए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको इसे कंसिस्टेंटली के साथ रिपीट करना होगा, री एक्सपोज करना होगा अपने आप को इस इंफॉर्मेशन से, कि आपको रिपीट करना होगा इसे रिमेंबर करने के लिए। वरना आपको पता है कि मेमोरी इज सो volatile and we must need to repeat to remember the things.
एग्जाम्पल कुछ ऐसे हो सकती है कि अगर हम अपने रूम में बैठकर स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें रूम को ऐसे कंसीडर करना चाहिए जैसे ये हमारी क्लास है, बिकॉज वहाँ पर इंफॉर्मेशन आपके उसके रिकॉल करना बहुत आसान हो जाएगी क्लास के अंदर आपके लिए, बिकॉज वहाँ पर आप ऐसे ही समझेंगे जैसे मैं क्लास में बैठा हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन ऐसे रिटेन करेंगे। फिर जब अपन क्लास के अंदर आपको टेस्ट वगैरह दे रहे होंगे, जब आपको इन्फॉर्मेशन आपको रिकॉल करना बहुत आसान हो जाएगी। इस इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी LTM लॉन्ग टर्म मेमोरी में अगर हमें इसे रखना है, व्हाट इज़ लॉन्ग टर्म मेमोरी? लॉन्ग टर्म मेमोरी हिपोकैम्पस और कोर्टेक्स जो होता है उनके दरमियान कम्युनिकेशन से बनती है ये, ठीक है। अगर हमें ज़रूरत है उस इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म याद करने के लिए, वहाँ पर हमें क्या करना होगा, वहाँ पर हमें उस इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन डीप वेल थिंक वेल बाय स्लीपिंग लेस, कम सोने से ये हमारे अटेंशन स्पैन को भी इफेक्ट करती है। कम सोना हमारे अटेंशन स्पैन को कम करता है, ठीक है। इसके अलावा इसके हमारे मनफी इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारी मेमोरी के ऊपर। इसके रिसर्च ने भी यही शो किया कि अगर रिसर्च क्या शो करती है कि अगर नासा के पायलट्स 26 मिनट का नैप लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 26 मिनट के लिए वो सोते हैं और सोने के बाद जब वो उठते हैं उनकी परफॉर्मेंस में 34% का इंक्रीज़ आता है। तो इसीलिए स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेन की परफॉर्मेंस के लिए। स्ट्रेस्ड ब्रेन डोंट लर्न द सेम वे, ठीक है। जो स्ट्रेस्ड ब्रेन होता है ना वो एग्जैक्टली ऐसे काम नहीं करता जैसे कि रिलैक्स ब्रेन काम करता। जॉन मेडिना ने इसके हवाले से, इस पॉइंट के हवाले से बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल पेश की है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी शख्स को एमरजेंसी होती है, फॉर एग्जांपल अगर उसके 50,000 रुपये गिर जाते हैं और वो उसे नहीं मिलते, तो उसका जो ब्रेन है वो स्ट्रेस में चला जाता है, ठीक है। और अगर तब आप उसको क्वेश्चन करेंगे तो जब आप उस क्वेश्चन करेंगे तो इट्स नॉट द सेम एज बिफोर द स्ट्रेस, बिकॉज योर ब्रेन नॉट लर्न द सेम वे बिफोर द स्ट्रेस। जैसे आपका दिमाग पहले था स्ट्रेस है वैसे लर्न नहीं करेगा। आप अगर उससे कोई क्वेश्चन करते हैं तो वो आपको ऐसा जवाब नहीं देगा, बिकॉज जब स्ट्रेस की कंडीशन होती है ब्रेन रिलीज करता है कोर्टिजल। 9 स्टिमुलाई मोर ऑफ द सेंसेस। स्टडी करते वक्त फॉर एग्जांपल अगर हम एक परफ्यूम को छिड़कते हैं और उसकी स्मेल आती है परफ्यूम की, ठीक है, तो वही अगर स्मेल अगर हम अपने स्टडी करते वक्त रूम से बाहर अगर कहीं हमको वो स्मेल आएगी तो वो हम रिलेट करेंगे अपने उस रूम से, स्टडी रूम से रिलेट करेंगे, बिकॉज इट्स द स्टिमुलाई ऑफ द सेंसेस। नंबर 10 विजन ट्रम्प्स ऑल अदर सेंसेस। जो विजन होता है ना ये 50% रिसोर्सेज करता है आपके माइंड के, 50% रिसोर्सेज यूज़ करता है आपके माइंड के। सबसे ज़्यादा हमको याद जब होता है जब हम पिक और उसको वीडियो देखते हैं। फॉर एग्जांपल पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन आफ्टर 3 डेज, अब उसे बस 10% हमें रिमेंबर रहता है। अगर कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है आफ्टर 3 डेज वी जस्ट रिमेंबर 10% ऑफ द इंफॉर्मेशन। और अगर हम उसके साथ अगर उस पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन की पिक्चर ऐड कर दें कि उसे हम विजुअलाइज करके अगर उसे हम पढ़ें तो आफ्टर 3 डेज वी विल रिमेंबर 65% ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो का जो विजन होता है ये 50% रिसोर्स करता है आपके दिमाग के, तो इसी वजह से ये सबसे ज़्यादा जो सेंस इस्तेमाल होती है इस विजन की इस्तेमाल होती है माइंड में। नंबर 11 क्या है कि मेल और फीमेल ब्रेन डिफरेंट होता है, ठीक है। और जब इन दोनों को रिसर्च के दौरान लेवल ऑफ स्ट्रेस पर रखा गया तो वुमेन ब्रेन का जो लेफ्ट वाला हेमिस्फीयर एमिगडाला होता है वो एक्टिव होता है, जो कि ज़्यादा किस चीज़ पर जोर देता है कि इमोशनल डिटेल्स पर जोर देता है। और इसके अलावा जब मेल को लेवल ऑफ स्ट्रेस में रखा गया, मेल के ब्रेन को लेवल ऑफ स्ट्रेस में रखा गया, उसका राइट एमिगडाला एक्टिव होता है और उसने किसी बात का कंक्लूजन याद आता है, ठीक। रूल नंबर 12 वी आर पावरफुल एंड नेचुरल एक्सप्लोरर्स। ह्यूमन माइंड जो होता है ऑलरेडी क्यूरियस होता है किसी चीज़ को जानने के लिए। इट्स लाइक अ प्री प्रोग्राम्ड। जब हम छोटे होते हैं हम हर चीज़ के बारे में क्वेश्चन करते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, क्वेश्चन करते हैं, वहाँ हमारी एक्टिव लर्निंग हो रही होती है। ये थे जी 12 रूल जो कि जोहन जे मेडिना ने लिखे अपनी इस बुक में ब्रेन रूल्स के अंदर। वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।